करेंगे पीएम मोदी के ब्रिटेन दौरे से, जहां एफटीए पर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर होना है। देखिए ये रिपोर्ट। बुधवार को पीएम मोदी की एक और ऐतिहासिक यात्रा की ये उड़ान भारत के विकास की रफ्तार में नई पहचान बनने वाली है। बुधवार को एक और रणनीतिक पड़ाव पर भारत की राष्ट्रनीति की मिसाल पेश होने वाली है। दरअसल पीएम मोदी बुधवार को अपने ब्रिटेन दौरे पर रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी की ये महज एक दिन की यात्रा है, लेकिन इसकी गूंज दशकों तक महसूस की जा सकती है, क्योंकि इस बार बात सिर्फ राजनयिक शिष्टाचार की नहीं बल्कि वैश्विक आर्थिक साझेदारी की होने वाली है। पीएम मोदी का ये महज एक दिन का ही दौरा है, जो दशकों की दिशा तय कर सकती है। पीएम मोदी की एक मुलाकात जो करोड़ों व्यापारिक संभावनाओं की दस्तक देने वाली है। टेक से टेक्सटाइल तक, एजुकेशन से इन्वेस्टमेंट तक हर सेक्टर को बूस्ट मिलने वाला है। भारत के लिए कोई साधारण विदेश यात्रा नहीं है, बल्कि एक मिशन है भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की, क्योंकि इस बार बात है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, उस समझौते की जिसकी प्रतीक्षा बीते कई सालों से की जा रही थी। पीएम मोदी बुधवार को ब्रिटेन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। ये उनकी चौथी ब्रिटेन यात्रा है। कीर स्टारमर के प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी की यह पहली ब्रिटेन यात्रा है। पीएम की मुलाकात ब्रिटिश सम्राट किंग चार्ल्स से भी होगी। लंदन में पीएम मोदी और स्टारमर के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। इसमें दोनों के बीच भारत यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए, रक्षा, टेक्नोलॉजी और जलवायु जैसे मुद्दों पर बातचीत होगी। एफटीए को लेकर दोनों देशों के बीच 3 साल से ज्यादा समय तक बातचीत चली, जो अब जाकर पूरी हुई है। 24 जुलाई को भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। ब्रिटेन की यात्रा के बाद पीएम मोदी 2 दिन के लिए मालदीव के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी जब विदेश की धरती पर कदम रखते हैं तो कूटनीति, व्यापार और भरोसे का नया इतिहास बन जाता है। पीएम मोदी की यह यात्रा ऐसे वक्त पर हो रही है जब भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और उम्मीद की जा रही है कि इस यात्रा के दौरान इस समझौते पर मुहर लग सकती है। अगर ऐसा होता है तो दोनों देशों के बीच न सिर्फ आयात निर्यात की दीवारें गिरेंगी, बल्कि निवेश, तकनीक, स्टार्टअप, शिक्षा और रक्षा क्षेत्र में भी नए दरवाजे खुलेंगे। अब आखिर पीएम मोदी के इस दौरे का मकसद क्या है और भारत को क्या फायदा हो सकता है, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को समझ लेते हैं। एफटीए का मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता, जो 2 देश आपस में आसानी से बिजनेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। व्यापार को आसान बनाने के लिए टैरिफ, कोटा, सब्सिडी जैसी रुकावटें खत्म करते हैं। दोनों देश एक दूसरे पर जीरो टैक्स या बहुत कम टैक्स लगाते हैं। पीएम मोदी की ये यात्रा न केवल कूटनीतिक समीकरणों को बल देगी, बल्कि ये भी दिखाएगी कि भारत अब वैश्विक मंच पर केवल सहभागी नहीं बल्कि निर्णायक शक्ति बन चुका है। भारत और यूके के बीच होने वाले इस एफटीए को भारतीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। अब इसे ब्रिटिश संसद से अप्रूवल मिलना बाकी है। पीएम मोदी के साथ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इससे पहले 6 मई को दोनों देशों के बीच डील फाइनल हुई थी। अब इस डील के मकसद क्या हैं, आप वो भी समझिए। एफटीए का मकसद 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 120 अरब डॉलर करना है। एग्रीमेंट साइन होने के बाद भारत के लेदर, फुटवियर, टेक्सटाइल, खिलौने, जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे लेबर इंसेंटिव प्रोडक्ट्स पर यूके में एक्सपोर्ट टैक्स खत्म हो जाएगा। वहीं ब्रिटिश विस्की, कार जैसे प्रोडक्ट्स भारत में सस्ते हो जाएंगे। डील के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार 2030 तक 120 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है।
इसके साथ ही दोनों देशों में डिजिटल, इंजीनियरिंग, मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में नए रोजगार की उम्मीद भी है। पीएम मोदी की ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये भारत के लिए आर्थिक जयघोष भी माना जा रहा है। ये सिर्फ एक समझौता नहीं, बल्कि ये 21वीं सदी का व्यापारिक शंखनाद माना जा रहा है। भारत अब व्यापारिक नीतियों को नए सिरे से गढ़ रहा है, जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में काफी मददगार साबित हो सकता है। अब पीएम मोदी के इस दौरे से अगर FTA पर मुहर लगती है तो इससे भारत को कितना फायदा हो सकता है, ये भी समझिए। इस डील से इंडियन एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलेगा और जॉब भी क्रिएट होंगे। वित्त वर्ष 2024 में $12.9 बिलियन यानी 1.12 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू का मर्चेंडाइज्ड एक्सपोर्ट भारत ने यूके को किया था। इस डील से भारत को 2030 तक $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। भारत और यूके के बीच एग्रीमेंट को लेकर बातचीत 13 जनवरी 2022 को शुरू हुई थी। ब्रिटेन की लग्जरी कारें जैसे जगुआर, लैंड रोवर अब कम दाम में मिल सकती हैं। इंग्लैंड से आने वाली शराब और वाइन पर टैरिफ कम होगा, जिससे ये पहले से सस्ती मिलेंगी। ब्रिटेन से आने वाले ब्रांडेड कपड़े, फैशन प्रोडक्ट्स और होमवेयर भी सस्ते हो सकते हैं। ब्रिटेन से आने वाला फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल मशीनरी अब कम कीमत पर मिल सकती है। भारत के रत्न और आभूषण ब्रिटेन में सस्ते बिकेंगे, जिससे ब्रिटेन में भारतीय कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट्स सस्ते हो सकते हैं। FTA की मेज पर रखे कलम की दस्तखत से भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार में नई आर्थिक आजादी की इबारत लिखी जा सकती है। अब एक नजर भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार पर भी डाल लेते हैं। दोनों देशों के बीच 2024 में 4.6 लाख करोड़ का व्यापार हुआ। भारत का निर्यात 2.75 लाख करोड़ रुपए, यूके का निर्यात 1.85 लाख करोड़ रुपए। यूके का व्यापार घाटा 90,700 करोड़ रुपए रहा। भारत से निर्यात होने वाले केमिकल्स, रेडीमेड कपड़े, ऑटो पार्ट्स, खिलौने, समुद्री उत्पाद, रत्न, आभूषण शामिल हैं। वहीं यूके से निर्यात होने वाले में विस्की, मेडिकल डिवाइसेस, कॉस्मेटिक्स, मटन, सैल्मन। भारत के कुल व्यापार में यूके की हिस्सेदारी 2% है। यूके से 2000 से 2022 के बीच भारत में 3.44 लाख करोड़ रुपए FDI आया। 2023 में यूके में भारतीय निवेश में 28% की वृद्धि हुई। 2030 तक भारत ने यूके को 108 लाख करोड़ रुपए के निर्यात लक्ष्य रखा है। ब्रिटेन में FTA सिर्फ दस्तावेज ही नहीं होगा, बल्कि भारत ब्रिटेन के संबंधों में नए युग की शुरुआत का प्रतीक बनेगा। पीएम मोदी के इस दौरे से भारत को वैश्विक बाजार को नया गेटवे मिलेगा। पीएम मोदी की ये यात्रा इस बात का सबूत है कि अब भारत सिर्फ देखता ही नहीं है, बल्कि तय भी करता है। FTA हो या फॉरेन पॉलिसी, भारत हर कदम पर अपनी पहचान साबित कर रहा है।